बलिया जनपद के रसड़ा कोतवाली परिसर में रविवार शाम महावीरी झंडा जुलूस को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम व्यास नारायण व क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार गुप्ता ने की। संचालन प्रभारी निरीक्षक विपिन सिंह ने किया। इस दौरान गणमान्य नागरिकों, स्थानीय नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में जुलूस की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीएम रसड़ा ने स्पष्ट किया कि जुलूस केवल निर्धारित मार्ग से ही निकलेगा। उन्होंने बताया कि जुलूस के दौरान डीजे बजाने एवं धारदार हथियार रखने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। सभी से आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न कराने की अपील की गई। संवाददाता निहाल अख्तर की रिपोर्ट। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे सिकंदरपुर में महावीरी हुआ था, वहाँ पे जो भी डीजे मानक के अनुरूप नहीं थे, हमने 3 डीजे वालों के खिलाफ मुकदमा लिखा है, उनको सीज किया है। और सेम अभी नगरा में जो महावीरी जुलूस हुआ उसमें भी 2 के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो ये बहुत ही निश्चित तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा, डीजे मानक से बाहर हुआ। तभी मैं भी आप लोगों से समझना चाह रहा था कि उसमें क्या अपरेटस लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे हैं। अगर वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हुआ तो वो फिर कभी शायद वो डीजे परफॉर्म न कर पाए या सारा सीज हो जाएगा, मुकदमा भी लिखे जाएगा, बाकी कार्रवाई भी की जाएगी। तो बहुत ही क्लियर है, आप अपने परंपरागत तरीके से सारी चीजें करिए, लेकिन सिर्फ रसड़ा नहीं पूरे प्रदेश में डीजे के मानक के अनुरूप, चाहे वो कांवड़ यात्रा चल रही हो, चाहे कोई और भी आयोजन हो रहा है, उसी के अनुरूप है। तो आप लोगों को इसीलिए आज मीटिंग में बुलाया गया है। बहुत एक दिन के कंपटीशन में कि हमारा डीजे तेज बज रहा है, हमारा डीजे तेज बज रहा है, आपको किसी और तरीके का नुकसान होगा, कोई कानूनी कार्रवाई आपके विरुद्ध स्टार्ट की जाए तो उससे बच के रहिए। हम आज से लेके जब तक ये आयोजन होगा निरंतर हम डीजे चेक करते रहेंगे। जो यहाँ के हैं वो भी हैं और जो बाहर से भी आ रहे हैं वो पहले सारा कुछ अगर स्टैंडर्ड्स में आ रहे हैं तो ठीक है, वरना हम डीजे अलाउ नहीं करेंगे। आपको परमिशन भी एसडीएम साहब की तरफ से कंडीशनल मिलेगी। अगर आप उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, अगर स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हम मानव स्वास्थ्य, या जैसे पिछली बार बहुत ही दुखद घटना हो गई थी कि डीजे की हाइट इतनी थी कि उस पर एक बच्चा बैठा था, उसको करंट लगने से उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा कोई भी अप्रिय घटना ना आप चाहते हैं किसी भी त्योहार के दौरान, ना हम चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए करेंगे तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। तो हमारा बहुत क्लियर है कि हम प्रिवेंटिव कार्रवाई भी करेंगे और अगर मानक नहीं फॉलो किए जा रहे हैं तो बाद में तो विधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा आयोजकों और डीजे सबसे अनुरोध है कि आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, ठीक है। सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब तथा थाने के सभी हमारे कर्मचारी अधिकारीगण तथा सभी अखाड़ों से आए हुए सम्मानित हैं। जैसा कि अभी इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि किस रूट से कहाँ तक जाएगा, तो आप लोग प्रत्येक अपने अखाड़े का एक रूट चार्ट साथ में परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन इंस्पेक्टर साहब को दे दीजिए। यहाँ से रिपोर्ट लग करके चली आएगी मेरे तहसील में, मैं उसकी परमिशन जारी कर दूँगा। अब परमिशन में आप जो डीजे लगाएंगे, डीजे का साउंड कितना होना चाहिए, सब शासनादेश जारी हुआ। शासनादेश आप लोगों ने पढ़ा है जो पहले जारी हुआ है कि कितने डेसिबल का साउंड होना चाहिए, वो मैं भेज दूंगा इंस्पेक्टर साहब को। तो उसी अनुसार वो रिटन में आपको इतने डेसिबल का साउंड रोड में होना चाहिए, बस्ती के अंदर कितना होना चाहिए, बस्ती के बाहर कितना होना चाहिए, कहीं पर अगर खड़ा हुआ है बस्ती घनी है वहाँ पर कितना होना चाहिए, सारी चीज़ों का जिक्र उसमें किया गया है। आप महावीरी जो है निकालेंगे जुलूस, प्रत्येक त्यौहार हो या किसी प्रकार का फंक्शन हो तो एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि शांतिपूर्वक उसको हम लोग कर लें। दूसरी चीज़ ये होती है उसी को एक उग्र रूप में करना जिससे विवाद हो।
वो नहीं होना चाहिए। ऐसे पीरियड में धारा 144 लग जाती है, शायद आप लोगों को मालूम हो पहले से भी, कार्रवाई फिर डीजे वालों को आप ये बता दीजिए कि यदि अगर साउंड ज़्यादा होता है तो उस समय तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, केवल मना करेंगे। फिर इसके बाद हरदम के लिए किया जाएगा जो कभी यूज नहीं कर सकेगा, कहीं से भी आया हो। ये डीजे वालों को बुला करके आप अलग से मीटिंग कर लीजिएगा, उसमें बहकावे में आकर के, बिल्कुल जोश में आकर के ऐसे कोई गाने नहीं बजने चाहिए जो कि समाज के विपरीत हों। ठीक है, ये कि अगर जा रहे हैं तो शांतिपूर्वक जाइए, शांतिपूर्वक आइए। आप जो धार्मिक नारे लगाते हैं या कुछ लगाते हैं वो कर सकते हैं वहाँ तक, लेकिन उसका दूसरा रूप नहीं होना चाहिए। उस रोड में इंस्पेक्टर साहब आप दिखा लीजिएगा कि तार वगैरह नीचे हों कोई, तो उनको भी विद्युत वालों को बुला लिया जाएगा, विद्युत विभाग। उस रोड को आप देख लीजिए, ठीक है। ये कितने टाइम से कितने टाइम तक निकलता है जिलो साहब का? लास्ट हो गया 11 बजे तक खत्म, 11:30-12 बजे लास्ट। अब जो भी परंपरा हो आपकी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अन्य चीज़ें जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। इसमें बुजुर्ग लोग भी आए हुए होंगे, उन लोगों से खास गुजारिश ये रहेगी कि बच्चे जो उग्र होकर के उसको दूसरे रूप में मनाना शुरू कर देते हैं, उस पर विशेष ध्यान रखेंगे। प्रत्येक अखाड़ा अपने जितने उस समिति होगी, आपकी समिति का नाम लेटर पैड है आपका समिति का, उस अखाड़े को ऑर्गेनाइज कर रहा हो उसका अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष जो हो, सदस्य जो, उनको रिटन में इंस्पेक्टर साहब के पास दे दीजिए। और जो वॉलंटियर आप लोग लगाएंगे साथ में कि हमारा जुलूस निकल रहा है, तो उसको ऑर्गेनाइज जो लोग करेंगे उनकी लिस्ट आप दे दीजिएगा और उनको एक आईडी बना दीजिए कि हाँ ये हमारे हैं जो हमारे इस जुलूस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, कर दिए, लेकिन उनकी फिर ज़िंदगी बाद में बर्बाद हो जाती है। वो सारा दिन फिर जितना भी समय तक उनके केस चलेंगे, क्या चलेंगे, उसमें परेशान रहेंगे। ठीक है, तो आप प्रयास ये करिए कि अपना त्यौहार मनाइए, सब कुछ मनाइए, लेकिन सौहार्दपूर्ण। इसमें किसी को रोक टोक नहीं होती है कि कोई अपना जुलूस निकाल रहा है या कोई अपना त्यौहार मना रहा है तो उसमें हम शासन प्रशासन की तरफ से कोई अवरोध किया जाए। लेकिन जो शासनादेश जारी हुआ है, शासनादेश के मानक में रहते हुए सभी लोग कार्य करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।